नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज चौथा अध्याय 38वां श्लोक देख रहे हैं और ओवी 78 से 86 हम लोग देखेंगे। और मुझे माफ़ कर दीजिए, एक महीने की गैप भी है क्योंकि जहाँ पे काम करने गया था या तो बहुत काम था ऐसा कह सकते हो, और वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नहीं ध्यानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दते। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के जैसी पवित्र वस्तु इस दुनिया में दूसरी नहीं है, और ज्ञान यानी आत्मज्ञान। और कभी कभी ऐसे होता है कि जो मुमुक्ष रहता है, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, ऐसा जो मन में निश्चय कर लेता है और अपनी साधना करते रहता है, उसको कभी कभी ये ज्ञान कब प्राप्त होता है समझता भी नहीं है। ठीक है, इसका यानी भावार्थ ऐसा निकल रहा है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? म्हणून असो हे न घडे ते विचारिताची असंगडे पुढती ज्ञानाचे निपाडे पवित्र न दिसे, पवित्र न दिसे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम लोग जब विचार करने लगते हैं कि इस ज्ञान के समान और क्या हो सकता है, तो बाद में पता चलता है कि ज्ञान के समान, आत्मज्ञान के समान आत्मज्ञान ही हो सकता है। उसका किसी से भी हम लोग समतोलता से विचार कर ही नहीं सकते। एक ज्ञान हे उत्तम होय आणि कहे एक जैसे तैसे के आहे, जैसे चैतन्य का नोहे दूसरे का। कि ज्ञानेश्वर महाराज का चिदविलासवाद है कि हर कण में, क्षण में, हर जगह चैतन्य ही है, तो हर जगह में चैतन्य ही दिखता है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। या महातेजाचे कसे जरी चोखाळ प्रतिबिंब दिसे का गिवसिले गिवसे आकाश है। कि जैसे तेजपुंज सूर्य, उसके समान क्या है, तो वो सूर्य ही हमें दिखता है। और अगर आकाश के समान क्या है, आकाश अगर हम लोग ऐसे हमारे हाथ में पकड़ना चाहते तो आएगा क्या? नहीं आएगा। अनंत अनंत अनंत, उसके परे उसके परे है। वैसे ही ज्ञान के समान क्या है, तो ज्ञानी हो सकता है। ना तरी पृथ्वीचे निपाडे कांटाळे जरी जोड़े तरी उपमा ज्ञानी घड़े पंडुकुमारा। कि अगर पृथ्वी के समतुल क्या है, तो पृथ्वी हो सकती है, पृथ्वी माता है। इतनी सारी हमारे अत्याचारों सह रही मानव जाति की, और फिर भी हम लोग आज तक जिंदा हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी अगर देखा जाए तो पृथ्वी माता के समान पृथ्वी माता ही है। किसी भी साइंटिस्ट को पूछ लीजिए, आप मुझे भी पूछेंगे तो मैं एक तो बात हम लोग बैठे बैठे बता सकते हैं कि अभी इस क्षण सूर्य कहाँ पे है, इस क्षण शनि, इसी क्षण गुरु कहाँ पे, मंगल कहाँ पे। और वो साइंटिस्ट लोग जाके बराबर वो अपने जो दूरबीन रहती है, टेलीस्कोप से बता सकते कि ये यहाँ पे है, यानी 4 डायमेंशनली कहाँ पे है, सारे ग्रह में बता सकते हैं। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो रहता है, सर्वसामान्य जो आदमी रहता है, वो वहाँ पे जाके नहीं रह सकता है। अभी आप बोलेंगे कि पहले जो हनुमान जी थे या कोई योगी थे वहाँ जाके रहते, वो योगी थे, वो हनुमान जी थे, वो गए, वो बात अलग है। लेकिन क्या हवा वहाँ पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है क्या वगैरह, हम सारी बातें देखते तो पता चलता कि नहीं, पृथ्वी माता ही सबसे बढ़िया है। बस इनका यही कहना है, पंडुकुमार ने अर्जुन। म्हणून हे बहुती परी पाहता पुढती निर्धारिता हे ज्ञानाची पवित्रता ज्ञानीची आती। कि बाद में पता चलता है कि ज्ञान की उपमा ज्ञान कोई दे सकते और दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे अमृताची चवी निवडीजे तरी अमृताची सारिखी म्हणीजे, तैसे ज्ञान हे उपमिजे ज्ञानासेची। कि अमृत जो रहता है उसको पीने के बाद हम लोग अमर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दिया है ज्ञानेश्वर महाराज ने, उनको भी अमर नहीं होना था, 21 साल में उन्होंने समाधि ले ली। ठीक है, संजीवन समाधि। वैसे भी देह से कोई भी अमर हो नहीं सकता, लेकिन सारे लोग प्रयास कर रहे कि हमारी उम्र बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े। हर कोई आया है वहाँ पे, यहाँ से चला गया है। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि अमृत की चौक उसकी यानी वो कैसे लगता है, तो अमृत अमृत के जैसे लगता है। उसकी उपमा अगर हम मम्मी खाना पकाती उससे किया करेंगे, आप किसी से भी करेंगे, तो मम्मी का खाना मम्मी के खाने से ही उसकी उपमा हो सकती है। अमृत की उपमा अमृत के समान ही हो सकती है। वैसे ही अपने पिताजी की उपमा पिताजी से हो सकती है।
और कोई हो नहीं सकता, वैसे ही ज्ञान की उपमा ज्ञान से हो सकती है. कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान. आता यावरी जे बोलणे ते वायाची वेव फेडणे तव साचची जी हे पार्थू म्हणे हे बोलत असं. इसके ऊपर भी हम लोग कोई उपमा देने लगे तो वो वेळ वाया घालवणे, मराठी में कहा उन्होंने कि वो व्यर्थ हमारा समय गंवाने जैसा है. परी त्याची ज्ञान केळी जाणावे ऐसे अर्जुने जो पुसावे तव ते मनोगत देवे जाणितले. तो श्री कृष्ण ने ये कहा तो उन्होंने जैसे मम्मी अपने बच्चों को क्या चाहिए, छोटे से बच्चों को क्या चाहिए, उसके आंखें देख के चेहरा देख के जान जाती है, वैसे अर्जुन को देख के उसके श्री कृष्ण ने देखा, उनको पता चल गया कि अरे इसको ये जानने की इच्छा है कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए. मग म्हणत असे किरीटी आता चित्त देई गोठी सांगे ज्ञानाचे नि भेटी उपाय तुझ. कि मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए. किरीटी यानी श्री कृष्ण जिन्होंने अपना किरीट यानी सोनेरी मुकुट पहना हुआ है. अभी आप चित्त देखिए, सुनिए कि ज्ञान कैसे मिला जाता है और उसके उपाय क्या है, ये मैं बताने वाला हूँ. ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं. ठीक है, धन्यवाद.